नमस्ते, मैं प्रदीप धलेट। आज हम प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पर प्राण से हमारा अभिप्राय श्वास से है। हिंदी व्याकरण में जो व्यंजन दिए गए हैं उन व्यंजनों में कुछ व्यंजन तो ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से कम हवा निकलती है, और कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी मुंह से अधिक हवा निकलती है। तो आज हम उन्हीं व्यंजनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से कम हवा निकलती है, और वो कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से अधिक हवा निकलती है। प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद है। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। अल्प से हमारा अभिप्राय है कम और महा से हमारा अभिप्राय है ज्यादा। चलिए पढ़ते हैं अल्प प्राण की परिभाषा को। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि अल्प प्राण व्यंजन वो व्यंजन होंगे जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण अर्थात बोलते समय, जिनका उच्चारण करते समय हमारी मुंह से कम हवा निकले। तो जिनका उच्चारण करते समय तो हमारी मुंह से कम हवा निकले वो होगा हमारा अल्प प्राण व्यंजन, और जिनका उच्चारण करते समय मुंह से अधिक हवा निकलेंगी वो होगा महाप्राण व्यंजन। यदि उच्चारण करते समय आपको इस बात का पता नहीं चल रहा है कि किन व्यंजनों का उच्चारण करते समय तो हमारी मुंह से कम हवा निकल रही है और किन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से अधिक हवा निकल रही है, यदि यह पता नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक दूसरा तरीका लाया हूं जो सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है। जो हमारे क से लेकर म तक के व्यंजन है उनके 5 वर्ग बनाए गए हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन रखे गए हैं। तो यदि आपको इस तरह से पता नहीं चल रहा है कि किन का उच्चारण करते समय कम हवा निकल रही है और किन का उच्चारण करते समय मुंह से अधिक हवा निकल रही है, तो आपको क से लेकर म तक के जो व्यंजन है उन व्यंजनों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। तो व्यंजनों के जो वर्ग किए गए हैं उन वर्ग के बारे में जानने से पहले चलिए महाप्राण व्यंजन की परिभाषा को भी जान लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक हो उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये आसान है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और जो ये महाप्राण व्यंजन होगा ये हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होगा। तो चलिए जानते हैं व्यंजन के वर्ग के बारे में। व्यंजनों के वर्ग, क से लेकर म तक व्यंजन के 5 वर्ग किए गए और ट वर्ग को छोड़ करके बाकी सभी वर्ग में 5-5 व्यंजन रखे गए। ट वर्ग में भी 5 व्यंजन थे, लेकिन इसमें 2 व्यंजन को और जोड़ दिया गया है। ये जो 2 व्यंजन है इनका उच्चारण है ड़ और ढ़। आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो क से लेकर म तक व्यंजन के 5 वर्ग बनाए गए हैं इन वर्गों में जो व्यंजन रखे गए हैं उन व्यंजन का अपना एक निश्चित स्थान है। उदाहरण के लिए क वर्ग को लेते हैं। क वर्ग में 5 व्यंजन है। पहले नंबर पर क है, दूसरे नंबर पर ख है, तीसरे नंबर पर ग है, चौथे नंबर पर घ है, 5वें नंबर पर ङ है। बात करते हैं इनके उच्चारण के बारे में। एक बार अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा को फिर दोहरा लेते हैं। अल्प प्राण में कहा गया है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी मुंह से कम हवा निकले वो होगा अल्प प्राण, और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी मुंह से अधिक हवा निकले वो होगा महाप्राण। तो चलिए देखते हैं कौन सा व्यंजन ऐसा है जिनका उच्चारण करते समय कम हवा निकलती है और कौन सा ऐसा है जिनका उच्चारण करते समय अधिक हवा निकलती है। आपने भी साथ साथ उच्चारण करना है और अपने मुंह के आगे इस तरह से हाथ करना है, और जब आप किसी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो आपने महसूस करना है कि किस व्यंजन का उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकल रही है और किस व्यंजन का उच्चारण करते समय मुंह से अधिक हवा निकल रही है। जब हम क का उच्चारण करते हैं क तो निकली कम हवा, समय भी कम लगा बोलने में, और जब हम ख का उच्चारण करते हैं ख तो मुंह से निकली ज्यादा हवा। तो जहां पर तो कम हवा निकले वो होगा अल्प प्राण, जहां पर ज्यादा हवा निकले वो होगा महाप्राण। ग कम हवा निकली तो अल्प प्राण है, घ ज्यादा हवा निकली तो महाप्राण है, ग कम हवा निकली तो अल्प प्राण है, च कम हवा निकली, छ
अधिक हवा निकली। ज कम हवा निकली। झ अधिक हवा निकली। य कम हवा निकली। जो यह च वर्ग का पंचम व्यंजन है, इसका उच्चारण कोई य करते हैं और कोई ज करते हैं। तो इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो मेरे हिसाब से ज होता है। तो आगे देखिए, ट अल्प प्राण, ठ महाप्राण, ड अल्प प्राण, ढ महाप्राण, ण अल्प प्राण, त अल्प प्राण, थ महाप्राण, द अल्प प्राण, ध महाप्राण, न अल्प प्राण, प अल्प प्राण, फ महाप्राण, ब अल्प प्राण, भ महाप्राण, म अल्प प्राण। यदि उच्चारण करते समय आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण है, तो कोई बात नहीं। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यह व्यंजन होगा आपका अल्प प्राण, और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन ये होगा महाप्राण। तो क से लेकर म तक के व्यंजन के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। तो इसके साथ साथ जो ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन है, चलिए इनके उच्चारण स्थान के बारे में भी जान लेते हैं। जो यह अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, ये है अल्प प्राण, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से कम हवा निकल रही है। और जो यह श, श, स, ह व्यंजन है, यह है महाप्राण। अब आपको अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन के बारे में पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।